नमस्कार मित्रों। निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की यात्रा, इस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हमें समझना होगा कि निर्गुण ब्रह्म क्या है और सगुण ब्रह्म क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। असल में आज की जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें धर्म और अध्यात्म, विशेषकर हिंदू समाज के लिए, जो इस देश का बहुसंख्य समाज है, उसके लिए धर्म और अध्यात्म की कल्पना मंदिर और मूर्ति पूजा यहां से काफी कुछ सीमित रह गई, यहां तक काफी कुछ सीमित रह गई है। अगर किसी को यह कहा जाए कि एक समय इस देश की पूजा पद्धति में न मंदिर थे न मूर्तियां थी, तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा। असल में ये आश्चर्य की बात नहीं, ये हमारी अपनी अज्ञानता है कि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। बहरहाल, हम सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको रामचरितमानस से दो उद्धरण देना चाहता हूं, और इन दो उद्धरणों में निर्गुण और सगुण ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है और रिकमेंड किया गया है। मित्रों, सुंदरकांड दोहा 48 प्रसंग है जब विभीषण रावण को छोड़ करके भगवान श्री राम से मिलने आते हैं, उनकी शरण में आते हैं। तो उस समय उनके बीच में जो संवाद है उसमें एक दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है, और ये दोहा भगवान श्री राम का स्वयं का कथन है। और वो कहते हैं कि सगुन उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं सगुण उपासक, यानी जो ईश्वर की पूजा सगुण रूप में करता है। यहीं पर एक उत्सुकता की बात आती है कि फिर अगर सगुण उपासना है तो इसका मतलब इसके साथ साथ कुछ अन्य उपासना भी हो सकती है। मित्रों, वह उपासना है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। यह उदाहरण है उत्तरकांड में, जिसमें वेदों ने एक रूप लेकर के प्रभु की स्तुति की है, श्री राम की स्तुति की है। और एक बड़ा लंबा छंद है। उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दशकंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। इसी लंबे छंद की दो पंक्तियां मैं आपको उद्धृत कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जे ब्रह्म अजमत द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। ये उत्तरकांड से लिया गया है, और इस छंद को दोहा 12 से लेकर के दोहा 13 के बीच में आप इसे पढ़ सकते हैं। कहते क्या है कि जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही। अब यहीं पर आप देखेंगे कि निर्गुण ब्रह्म किस तरीके से उसके गुण हैं। हाँ? यानी वो अनुभव गम्य है, वो ध्यान गम्य है। तो सगुण ब्रह्म क्या है? सगुण ब्रह्म का एक रूप है। अगर अंग्रेजी में कहें तो इसको कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म फॉर्मलेस है, उसका कोई रूप नहीं है, जबकि सगुण ब्रह्म एक रूप में प्रकट होता है। हालांकि जब ईश्वर का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो ईश्वर को यही कहेंगे कि वो निराकार है, निर्विकार है, वो अजन्मा है, शाश्वत है, वह नियंता है, वह न्याय करता है, वह हमारे जीवन को हर तरीके से रेगुलेट करता है। लेकिन यही ईश्वर जब मनुष्य के हित के लिए, जब उसको अपनी शक्तियां दिखानी होती हैं, तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है, वो एक फॉर्म ले लेता है, वो एट्रीब्यूट्स ले लेता है। हम आज जिस ब्रह्म की पूजा करते हैं, जिस रूप में पूजा करते हैं, बहुसंख्य, जैसे
श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, या किसी अन्य अवतार के रूप में, यह ईश्वर का सगुण रूप है। मित्रों, सगुण रूप इंद्रियानुभूत है, यानी आप उसको अपने इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी वाणी सुन सकते हैं, उसके क्रियाकलापों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, उसके क्रियाकलापों का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जबकि निर्गुण ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान से और बोध से उसका अनुभव होता है। निर्गुण ब्रह्म असीमित है। निर्गुण ब्रह्म किसी रूप में, किसी जीवन में, किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आता। निर्गुण ब्रह्म किसी भी व्यक्ति के साथ कोई इक्वेशन नहीं रखता, जबकि सगुण ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं है। सगुण ब्रह्म जब आता है तो अपने भक्त, अपने जानने वालों, अपने मानने वालों, अपने आदर करने वालों के साथ वो बहुत कुछ इक्वेशन भी रखता है। अब मैं आपको तुलसीदास का एक और पद शेयर करता हूं, जिसमें सगुण ब्रह्म किस तरह से इक्वेशन रखता है, हाँ, नाते रखता है, उसके बारे में कहा गया है। देखिए दोस्तों, तुलसीदास कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ हो, अनाथ को न मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो सो, ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो, मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मित्रों, आप देखते हैं कि सगुण ब्रह्म के उपासक तुलसीदास क्या कहते हैं कि तू दयालु दीन हो। तू तो दयालु है, मैं दीन हूं। तू दानी है, मैं भिखारी हूं। यानी दाता, भिखारी। हौ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी, मैं तो बहुत ही पाप करने वाला हूं, और आप पापों का शमन करने वाले हैं, पापों के पुंज को, पापों के समूह को नष्ट कर देने वाले हैं। ब्रह्म तू जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विध हित मेरो। फिर क्या कहते हैं कि मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। ये मैं अपने आप को आपके सामने, आपकी इच्छा के सामने मैं समर्पित करता हूं। आप चुन लीजिए जिस तरीके का इक्वेशन आप रखना चाहते हैं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप मेरे साथ किस तरीके का रिश्ता, किस तरीके का नाता रखेंगे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? चाहे आप निर्गुण ब्रह्म को माने, चाहे आप सगुण ब्रह्म को माने, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मित्रों, मैं मनोविज्ञान का छात्र हूं, और मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति बिल्कुल ही अलग होता है। मनोविज्ञान ये नहीं कहता है कि सब व्यक्तियों के लिए एक ही प्रेस्क्रिप्शन लागू है। अब समझने की बात है कि निर्गुण ब्रह्म ये ज्ञान मार्गियों के लिए है, जबकि सगुण ब्रह्म से भक्ति मार्ग और प्रेम मार्ग जुड़े हुए। हाँ, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी कॉमन पॉइंट आ जाता है। जितने भी लोगों ने, जो पहुंचे हुए लोग हैं, उनसे आप पूछिए, वो हमेशा ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर अज है, वो जरा मृत्यु किसी भी चीज से अलग है, वो सर्वशक्तिमान है, सबका सबका नियोक्ता है।
सबका न्याय करता है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के मानने वालों में एक थोड़ी सी उनको उनको पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन एक सत्य यह है कि निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले सगुण ब्रह्म को अनुभूत उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, वो प्लेजर और पेन्स के रूप में नहीं कर सकते। अगर ईश्वर आपका मित्र नहीं है तो मैत्री का भाव आप ईश्वर के साथ नहीं स्थापित कर सकते। हाँ, जब श्री राम जी प्रकट हुए, जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, तो उन्होंने, वो तो अवतार हैं, तो भगवान विष्णु ने अवतार दिखाया, अपना रूप दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपना रूप दिखाया। तो माता कहती कि नहीं नहीं, मुझे ये रूप नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो एक मन के अंदर भाव होता है कि चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, हम क्यों ना उसके साथ आइडेंटिफाई करें, उसके साथ अपने आप को जोड़ें, उसको चाहे सखा के रूप में, चाहे बालक के रूप में, हाँ, चाहे पति या पत्नी के रूप में, क्योंकि ये मानवीय जो संबंध है, ये आपकी मानव की भावनाओं को, हाँ, उसको पोषित करते हैं, उनको उद्वेलित करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को अपना सखा मानता है, उद्धव ने सखा माना, अर्जुन ने कृष्ण को अपना सखा माना। आपको याद होगा गीता में 11वें अध्याय में कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। फिर कहते हैं, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापे। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया उनको, तब जाकर के उनको लगा कि हाँ, जिसको मैं अपना सखा मान रहा था, हाँ, वो तो ये है। वो कहते हैं कि मैंने प्रमाद से या प्रेम के वशीभूत होकर के हमने कुछ बातें आपसे कही थी, और क्या, अपना सखा मान करके, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। तो मित्रों, जिस व्यक्ति ने ईश्वर को सगुण रूप में ध्याया, पूजा, उसके साथ तादाद में स्थापित किया, उस व्यक्ति को इस मानव जीवन का सुख अधिक मिला है। अगर हम उनसे तुलना करें जो निर्गुण ब्रह्म उनको मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म के लोग ईश्वर को उतने समीप नहीं महसूस कर सकते हैं जितने कि सगुण ब्रह्म के लोग। और तुलसीदास जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें तो 16 से 17 वर्षों तक उन्होंने वेदों में अपनी शिक्षा ली, वेद पारंगत हुए। अब जब वेदों की बात आती है, तब यहीं से हमारा एक दूसरा, निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की यात्रा का एक दूसरा मार्ग खुलता है। ये फिर वेदों में क्या है? वेदों में ईश्वर की अवधारणा बिल्कुल ही निराकार रूप में हुई है। आज हम जिस मंदिर या मूर्ति पूजा की हम बात करते हैं, ये वैदिक काल में, जहां से हम सनातन धर्म का इतिहास जोड़ सकते हैं। तो शुरू में, प्रारंभ में, जैसा भी हमारे पास इस देश के इतिहास के या धार्मिक इतिहास की जो भी जानकारी है, उसमें आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा और मंदिर बिल्कुल नहीं थे। इस मूर्ति पूजा और मंदिर का कहां से शुरुआत हुई उसकी, और आज वो क्या बात है कि जिसके कारण हम निर्गुण ब्रह्म के रूप में ईश्वर को कम ही पूजते हैं, इसके बारे में हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि निर्गुण ब्रह्म को मानने में अनेक अनेक कठिनाइयां हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के मुकाबले सहज नहीं है। हर व्यक्ति, उसकी बौद्धिक या तर्क शक्ति इतनी विकसित नहीं होती है। हर व्यक्ति ध्यान में नहीं जा सकता।
इंद्रियां देख सकती हैं। सगुण ब्रह्म सरल अवश्य है, लेकिन सगुण ब्रह्म की अवधारणा, उसमें बहुत से विसंगतियां, बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत से इंप्योरिटीज भी हैं। जितनी आलोचना सगुण ब्रह्म की होती है, उतनी आलोचना निर्गुण ब्रह्म की नहीं होती है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो राम और कृष्ण के चरित्र में भी दोष देखने वाले होंगे। निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, वो ब्रह्म में दोष देख नहीं सकता है, क्योंकि वह ब्रह्म हमारे साथ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तो मित्रों, ये जो यात्रा है, यानी एक कॉन्सेप्चुअल निर्गुण ब्रह्म से लेकर के सगुण ब्रह्म तक, ये कब, कहां से निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, हाँ, से रिप्लेस हो गया एक तरीके से, इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। चैनल पर आते रहिए। अभी मैंने केवल प्रस्तावना के बाद एक छोटी सी बात ये कही कि आज के जीवन की सच्चाई सगुण ब्रह्म की सच्चाई है, सगुण ब्रह्म से डोमिनेटेड सच्चाई है। लेकिन इस सगुण ब्रह्म की शुरुआत, उसका प्रारंभ, इसका रियलाइजेशन बहुत पहले से निर्गुण ब्रह्म के रूप में हुआ था। तो निर्गुण और सगुण की तुलना अभी हम लोगों ने देखी, और इसमें इसका ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष जो भी है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। मित्रों, निवेदन है, चैनल को अपना आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। नमस्ते।